नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि हम अपने सिस्टम को किस तरह और किन किन कारणों से शॉर्ट सर्किट करते हैं। ऑडियो नंबर 103 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। टॉरकोम जी बताते हैं, प्रश्न है कि क्या यह संभव है कि हम ब्लेसिंग्स की एक यूनिट बनकर जिएं? हम कैसे लोगों को ब्लेस कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा प्रेजेंस ही एक ब्लेसिंग होना चाहिए। एक हेल्दी, क्रिएटिव, टैलेंटेड और कंपैशनेट इंसान दूसरों के लिए ब्लेसिंग है। जिन लोगों के पास दूसरों की उन्नति के लिए समय, ऊर्जा और धन है, वे दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग है। आप लोगों को और महत्वपूर्ण संस्थाओं को दान देकर दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग हो सकते हैं। आप अपने सृजनात्मक काम द्वारा आप जो कुछ भी जानते हैं उसकी शेयरिंग द्वारा भी लोगों के लिए ब्लेसिंग हो सकते हैं। एक एनलाइटेंड व्यक्ति उन सब लोगों के लिए एक महान ब्लेसिंग है जो उसके संपर्क में आते हैं। वह आपको सिखाता है और उसकी मुस्कुराहट एक ब्लेसिंग है। सिर्फ आपके हाथों से ही ब्लेसिंग ट्रांसमिट नहीं होती, आपकी आँखों से भी होती है, आपकी उपस्थिति से भी होती है। मैंने ऐसे देखा है, एक महान शिक्षक आए और उन्होंने एक छोटे बच्चे की तरफ देखा जो विकलांग था और वह तुरंत ठीक हो गया। शिक्षक की आंखों से जो एनर्जी आई उसमें बहुत शक्तिशाली ब्लेसिंग थी। आपकी आवाज़ दूसरों के लिए ब्लेसिंग हो सकती है या इरिटेशन, निर्भर करता है कि यह किस तरह की ऊर्जा कैरी कर रही है। कुछ लोगों की आवाज़ें आपको तुरंत भाग जाने पर मजबूर करती है क्योंकि उनकी आवाज़ में किसी तरह की कोई ब्लेसिंग नहीं है। सिर्फ घृणा, अलगाववाद, ईर्ष्या और भय है। आपकी मुस्कुराहट, आपका चलना, आपके मैनर्स, आपका पूरा अस्तित्व और आपके एक्सप्रेशंस लोगों को ब्लेस कर सकते हैं क्योंकि आपका हर एक कार्य एक झरना है जो आपकी आंतरिक ऊर्जा के जलाशय को मैनिफेस्ट कर रहा है। आप जो भी कर रहे हैं उससे आप अपनी ऊर्जा का विस्तार कर रहे हैं, इसलिए आप विश्व में ब्लेसिंग बनते जा रहे हैं। और चूंकि आप ब्लेसिंग बनते जा रहे हैं, आप ब्लेस्ड होते हैं। आप ब्लेसिंग्स देते हैं ताकि आप ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकें। क्राइस्ट, बुद्ध और दूसरे महान व्यक्ति बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। वे ऐसा कैसे हो पाए? अपने जीवन के शुरुआत से ही वे उस पथ पर चलते रहे जो ईश्वरीय विधान के साथ हार्मोनियस है। अगर आप स्वयं में स्थित उस डिवाइन प्रेजेंस के विरुद्ध काम करते हैं तो आप उस रेडिएशन के मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसे ब्लेस कर स्वयं को हार्मोनाइज करिए। सुबह की चाय के कप को ब्लेस करिए। दिन के लिए अपने बिजनेस प्लान्स को ब्लेस करिए। दरवाज़ा खोलने से पहले अपनी दहलीज को ब्लेस करिए। आप हर फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एक्ट को ब्लेस कर सकते हैं। इससे आपकी सारी बाधाएं, सारे नकारात्मक तत्व जो चीज़ों से और लोगों से चिपके हुए होते हैं, निकल जाते हैं। हमें हर वस्तु को और हर व्यक्ति को ब्लेस करने की ज़रूरत है क्योंकि लोग 80% नेगेटिव हैं और यही वजह है कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव और पेनफुल एनर्जी हर जगह है। मुझे याद है एक बार एक लेडी मेरे पास आई और उसने कहा कि उसके घर में इन दिनों कुछ गलत हो रहा है। उसे ख़राब लग रहा था लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या रिसेंटली उन्होंने कोई हरे रंग की वस्तु प्राप्त की है। वह आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने कहा हाँ। मैंने उनको उसे तुरंत फेंकने को कहा क्योंकि यह वस्तु उनको एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई थी जो पूरी तरह नेगेटिव था। जैसे ही उन्होंने उस वस्तु से निजात पा ली,
उनके घर में सभी चीज़ें बेहतर होने लगी। हमारे पास यूनिवर्स में दो तरह के फोर्सेस हैं, डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव डार्क फोर्स और दूसरा इल्यूमिनेशन ब्लेसिंग्स लाइट और प्रॉस्पेरिटी का फोर्स। आप स्वयं में किस फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं? अगर आप ब्लेसिंग के फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स होना पड़ेगा। आपको ब्लेसिंग्स के पथ पर चलना पड़ेगा और निंदा, आलोचना, गॉसिप और कर्सिंग से दूर रहना होगा। मेरी एक आंट थी जो अपने आप में एक वंडरफुल ब्लेसिंग्स थी। वे 94 साल की उम्र में उनके 9 विवाहित बेटे थे और हर एक बेटे के 8 या 9 बच्चे थे। वे सभी 35 कमरों के घर में रहते थे। जब वे सभी डिनर के लिए एक साथ बैठते, ग्रैंडमा हर चीज़ को ब्लेस करती थी। एक बार वह प्रत्येक को खाना खाते हुए देख रही थी, लेकिन स्वयं कुछ नहीं खा रही थी। हमने उनसे पूछा कि वह क्यों नहीं खा रही, तो उन्होंने कहा, तुम सब खा रहे हो, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सबको खाते हुए देखना कितना सुंदर है। अगर तुम एक क्षण के लिए भी यह रियलाइज़ कर पाओ कि खाना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और वर्षों बाद मुझे याद आया कि उन्होंने क्या कहा था। मैं वाकई में बीमार था और सोच रहा था कि काश मेरे पास रोटी का टुकड़ा और प्याज होती खाने के लिए। लेकिन हम इन सिंपल ब्लेसिंग्स के बारे में नहीं सोचते। क्या आप उन सब ब्लेसिंग्स को देख पाते हैं जो आपके पास है? या फिर आप यह कहते रहते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है और मेरे पास फलानी वस्तु नहीं है। अब बारिश हो रही है, अब बर्फ़ गिर रही है और मुझे वह जूते चाहिए जिसे मैं ख़रीद नहीं सकता। हमारे पास लाखों चीज़ें हैं। कंप्लेन करने के लिए पहला स्टेप जो आपके मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रॉय करता है वह है शिकायत करना, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास वर्तमान में जो कुछ भी है उसके लिए हम ईश्वर के या यूनिवर्स के शुक्रगुजार नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।